चलो ठीक है, स्टार्ट हो गया रिकॉर्डिंग। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले कुछ पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। पहला पॉइंट लिखो, nth टर्म is nth term is usually denoted as Tn और कैपिटल Tn। ठीक है, जैसे कोई भी सीरीज होगी ना हमारे पास में, उसका जो nth टर्म होगा वो स्मॉल tn या फिर कैपिटल Tn से डिनोट करेंगे। टर्म मतलब समझते हो ना, जैसे कोई भी सीक्वेंस है, मान लो 2 4 6 8, इसका जो फोर्थ टर्म है वो बताता है कि फोर्थ पोजीशन पे कौन सा नंबर है इस पर्टिकुलर सीक्वेंस का। तो जैसे आप T4 लिखोगे तो वो 8 आ गया। जो भी nth टर्म आप डिनोट करना होगा तो T से डिनोट करेंगे, कैपिटल T या फिर स्मॉल t, दोनों चल सकता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखो, sum of n terms of the series is denoted as, denoted by भी लिख सकते हैं, is denoted by Sn। जैसे मान लो कोई सीरीज है, ये सेम सीरीज मान लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, मान लो आपको S 3 टर्म्स का सम चाहिए, तो हम इसको किससे डिनोट करेंगे, S3 से। और वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 2 + 4 + 6। ठीक है, मान लो कहीं पे लिखा हुआ है S2, तो एक तरीके से स्टार्टिंग से जो दो टर्म्स है ना उनका सम लिखा हुआ है, तो 2 + 4। कहीं पे मान लो लिखा हुआ है S5, तो जो स्टार्टिंग से 5 टर्म्स होंगे उनका सम लिखा हुआ है, तो सम कितना हो जाएगा, देखो 2 + 4 + 6 + 8 + 10। पर ये जरूरी नहीं सिर्फ एपी के लिए होगा, कोई भी सीरीज हो, S5 लिखा हुआ है तो स्टार्टिंग से 5 टर्म्स का सम लिखा हुआ है। T4 लिखा हुआ है, इसका मतलब जो फोर्थ पोजीशन पे जो भी नंबर है ना उस वाली सीरीज का, वो उसकी बात हो रही है। तो Tn और Sn समझ में आ गया आप सभी को। ठीक है, एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन लिखना है हमको, लेट, ये आपको लिखना चाहो तो एग्जाम्पल लिख लो, अगर एक दो एग्जाम्पल लिखना चाहते हो तो लिख लो, फिर उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लिख लिया एग्जाम्पल सभी ने? ठीक है, एक क्वेश्चन लिखते हैं, लेट फॉर अ सीरीज सम ऑफ फर्स्ट n terms is given as Sn equals to n square minus 4n, then find sum of 10 terms। S10 हमको फाइंड करके दिखाना है, then find sum of 10 terms। कर सकते हो ये आप, करके दिखाओ इसको एक बार। S10 आपको फाइंड करके दिखाना है। S10 कितना आ रहा है, 6। आपका आंसर है कितना, 60। देखते हैं कि 60 आंसर सही है या नहीं। आपको अगर S10 निकालना है तो आप कंपेयर कर सकते हो ना, n का वैल्यू 10 हो गया है, तो 10 जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो 10 का स्क्वायर हो गया -4 × 10, तो ये एक तरीके से हो गया 100 - 40। 60 आंसर एकदम परफेक्ट है। ठीक है, मान लो इसी वाले क्वेश्चन में मैं एक पार्ट और पूछ लेता हूँ कि फाइंड T10। T10 मतलब कि 10th टर्म मेरे को फाइंड करके दिखाओ। वो कैसे करेंगे एक बार थोड़ा सोचो, फिर मैं बताता हूँ। T10 आपको फाइंड करना है इस बार। ठीक है, T10
T10 मतलब समझते हो ना, इस वाली सीरीज का जो 10th टर्म होगा वो हमको फाइंड करके दिखाना है कि वो क्या है। कितना आंसर आ रहा है आपका? 13। देखते हैं कि 13 सही है या नहीं। कैसे निकाला आपने 13? 13 सही नहीं है। चलो मैं बताऊं क्या? नहीं समझ में आ रहा किसी को भी? मैं बता देता हूं, देखो इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के बाद में हम एक फॉर्मूला भी जनरेट करेंगे। देखो जैसे मान लो आपको 10th टर्म चाहिए, ठीक है, एक बार देख लो, मैं बता देता हूं। जैसे मान लो जो भी सीरीज थी, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं। जैसे जो भी सीरीज में टर्म 1 होगा, फिर टर्म 2 भी होगा, टर्म 3 भी होगा, ऐसे करते करते सारे टर्म्स होंगे और कहीं ना कहीं टर्म 10 भी आएगा। इतना क्लियर है? आपको एस एन का फॉर्मूला दे रखा है कि अगर आप जैसे इसमें एन की जगह पे 9 पुट करोगे तो 9 टर्म्स का सम आ जाएगा, 10 पुट करोगे तो 10 टर्म्स का समझ में आ जाएगा, सम आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो कि आपने अगर S10 निकाला तो S10 से आपको मिलेगा क्या? क्या वो यही मिलेगा T1 प्लस T2 प्लस T3, और ऐसे करते करते कितने टर्म्स का सम मिल जाएगा? 10 टर्म्स का। इतना क्लियर है एकदम? और मान लो आपने S9 निकाला, अगर S9 निकालोगे तो क्या मिलेगा? T1 प्लस T2 प्लस ऐसे करते करते कहाँ तक सम मिलेगा? T9 तक मिलेगा। इतना क्लियर? अच्छा, इस T10 से पहले T9 भी आया होगा। इतना क्लियर है कि नहीं? अगर आप S10 में से अगर आप S10 माइनस S9 कर दो तो आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया एक तरीके से। जब आप सब्ट्रैक्ट कर दो T1 माइनस T1 कैंसिल आउट हो जाएगा, T2 माइनस T2 कैंसिल आउट हो जाएगा, T3 माइनस T3 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब कि T9 तक सारे टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिर्फ क्या बचेगा? T10 बच जाएगा ना हमारे पास में। तो S10 माइनस S9 करने से हमको क्या मिल गया? T10 मिल गया। तो एक तरीके से आपको क्या करना है? S10 माइनस S9 करना है। और S10 तो हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था, कितना आया था आंसर? 60। माइनस S9 सॉल्व कर लेते हैं, वो हो जाएगा 9 का स्क्वायर माइनस क्या था? n स्क्वायर माइनस 4n था ना, तो 9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9, ये हमारा आंसर होगा। ये T10 के बराबर होगा। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से मेरे पास में T10 आ रहा है 60 माइनस दिस इज 81 माइनस 9 4 से कितना होता है? 36। देखो कितना हो रहा है, इससे 60 माइनस 81 माइनस 36 कितना होता है? 11 माइनस 6 कितना होता है? 5 एंड 7 माइनस 3 इज 4, दिस इज 45। 60 माइनस 45 कितना होता है? 15। तो T10 क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो हमारे पास जो 10th टर्म था वो 15 था। समझ आ गया कैसे करना है? तो यहाँ से ना हमने एक फॉर्मूला भी जनरेट किया है कि जो Tn होगा वो सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स के बराबर होगा। समझ n टर्म्स का सम कर दो, उसमें से n माइनस 1 टर्म्स का जो सम है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो Tn टर्म बच जाएगा हमारे पास में। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? क्लियर है एकदम? ये फॉर्मूला भी याद करना है, काम आता है। चलो लिख लो एक बार सॉल्यूशन। समझ में आया ना सभी को?
तो बंद बंद कर दो, बंद कर दो। चलो लिख लिया आपने? बातें नहीं करनी है, जल्दी जल्दी लिखना है। चलो आगे बढ़ जाएं। लिख लो, जल्दी लिख लो। लिख लिया सभी ने? लिख लो तो एक बार बता देना, ठीक है? केशव हो गया? हो गया? नेक्स्ट टॉपिक लिखो। नेक्स्ट टॉपिक इज समेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज समेशन, ठीक है? सम करना जानते हैं सभी? बस ये टॉपिक वही है, आपको सम करना है, ठीक है? इस समेशन का एक सिंबल भी होता है। सिंबल देख लो, ऐसा होता है, थोड़ा सा ऐसा सिंबल होता है, ठीक है? इस सिंबल का मतलब ये है कि हमें सिर्फ सम करना है, ठीक है? सिंपली सम, जो आपने बचपन पढ़ा होगा ना, a प्लस बी प्लस सी, या फिर 1 प्लस 2 प्लस 3, बस सम करना है आपको, ठीक है? अब इसके दो टाइप्स होते हैं, पता है? ये समेशन में एक और है कनेक्शन। मैक्सिमम बच्चे जेईई मेंस में ये जो समेशन के क्वेश्चन देखकर छोड़ देते हैं कि भाई ये तो हमसे नहीं होने वाला। पर अगर आप अच्छे से, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ इसको, बहुत अच्छे से। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप जरूर कर पाओगे इसका क्वेश्चन, ठीक है? ये पता नहीं बच्चों को टफ लगता है इन जनरल, बट आप अच्छे से पढ़ना, आपको टफ नहीं लगेगा, ठीक है? बाकी कुछ डाउट रहेगा तो आप हाथों हाथ पूछना, ऐसे नहीं कि आप उसको रखे हो कि ठीक है कर लेंगे, ऐसा नहीं। जो भी डाउट है ऑन द स्पॉट पूछो। चलो, इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है विदाउट लिमिट और एक होता है विथ लिमिट। तो विदाउट लिमिट से समझ में आ रहा है आपको? इसमें कोई लिमिट नहीं होगी, जितना भी होगा सब पॉसिबल केसेस हमको लिखने पड़ेंगे। विथ लिमिट में क्या होगा, जितनी लिमिट लगी हुई है बस उतना ही लिखना है, उतना ही सम करना है हमको, ठीक है? जैसे मैं आपको सबसे पहले विदाउट लिमिट पढ़ाता हूँ, ठीक है? जैसे मान लो कि हमारे पास में 3 नंबर्स हैं, लेट देयर आर 3 नंबर्स, है ना? और 3 नंबर्स हमारे पास में कौन कौन से हैं? a, b, c, ठीक है? सबसे पहले हम कौन सा पढ़ रहे हैं? विदाउट लिमिट वाला ना, विदाउट लिमिट। अब मान लो आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है कि समेशन ए आपको बताना है। देखो उसको कैसे सॉल्व करना है आपको। जैसे ये ए है ना, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ ए की बात हो रही है, ये बात हो रही है कि ए के जैसे जो नंबर्स हैं उन सबको लेना है और प्लस करना है। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये वाला समेशन ए आ गया ना, इसका मतलब ये कि जैसे आपने सबसे पहले ए ले लिया, फिर प्लस लगाना है। अब इसका जैसा नंबर बी भी तो है, बी भी तो एक नंबर ही है, उसको भी लिखना है प्लस, फिर सी भी हो सकता है तो सी, ऐसा 3 नंबर्स लिए थे, तीनों नंबर्स हमें लेने। ये समेशन ऑफ ए के बराबर हो गया, ठीक है? अच्छा, मान लो अगर ये ऐसा लिखा होता ना समेशन बी, तब भी इसका आंसर सेम होता। पहले आप बी ले लेते, फिर सी ले लेते, फिर ए ले लेते, मतलब जितने भी नंबर्स पॉसिबल है सबको लेना है। और जैसे समेशन बी की बात हो रही है तो एक बार बी लिया, फिर एक बार ए लिया, एक बार सी लिया। और थोड़ा सा मैं समझाता हूँ, अभी आपको समझ में नहीं आया होगा। मान लो कहीं पे ऐसा होता है समेशन ए इंटू बी होता, इसका मतलब ये कि देखो आपको ए और बी जैसे
दो नंबर्स लिए, दोनों को प्रोडक्ट किया, ऐसे जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं ना सब हमें लेने हैं और बीच में प्लस भी करना है। तो जैसे मान लो सबसे पहले, जैसे हमारे पास में कितने नंबर्स थे, हमारे पास में 3 नंबर्स, तो सबसे पहले मैंने ए और बी ले लिया, ए बी को मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस कर दिया। अब और भी मुझे नंबर्स लेने पड़ेंगे, जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो सब लेने हैं। तो ए के साथ में मैं सी भी ले सकता हूँ, वो ले लिया, फिर प्लस करना है, फिर ए और बी हो गया, ए और सी हो गया, बी की बारी है तो बी और सी लिख लिया मैंने, बस। बी और ए नहीं ले सकता क्योंकि वो ऑलरेडी ले लिया है। तो ये 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे, वो मैंने लिख लिए। तो समझ में आ रहा है विदाउट लिमिट में कैसे सॉल्व करना है। मान लो अगर ऐसे लिखा होगा समेशन ए प्लस बी, इसको देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने ए और बी को बी लिख लिया, ठीक है, ये मेरा पहला कॉम्बिनेशन बन गया। फिर बीच में प्लस लगाना है, फिर दूसरा कॉम्बिनेशन लिखना है। अब ए के साथ में सी लिख सकता हूँ, तो ये मैंने लिख लिया ए प्लस सी। फिर ए के साथ में बी भी आ गया, ए के साथ में सी भी आ गया। अब मैं बी के साथ में क्या लिख सकता हूँ, सी। बस ये हमारा आंसर है। समझ में आया किस तरीके से करना है। जैसे मान लो आपको आ गया समेशन ए स्क्वायर, इसको आप कैसे करोगे बताओ। सबसे पहले मैंने ए के साथ ले लिया ए स्क्वायर, फिर प्लस लगाना पड़ेगा, फिर बी स्क्वायर, फिर प्लस लगाना पड़ेगा, फिर सी स्क्वायर। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कैसे करना है। तो ये इस तरीके से विदाउट लिमिट चलते हैं। नोट डाउन कर लो इसको। समझ में आया विदाउट लिमिट कैसे करना है, समेशन को कैसे यूज करना है, क्लियर है। थोड़ा थोड़ा और समझ में आएगा आपको। ये लिख लो पहले, पहले ये लिख लो, उसके बाद में कुछ मैं देता हूँ वो आप करके दिखाना, ठीक है। गणेश गणेश शायद मेरा चाय भी होगा, वो भी देना। कोई नहीं, कट कर लेंगे, चिंता मत करो, कट हो जाएगा तुम्हारा वीडियो, ठीक है। ये सब भी रखना चाहिए क्या, चाय ठंडा हो गया वैसे, माहौल बनेगा ऐसे। रो डालना है क्या एकदम विदाउट कट। मुझे लग रहा है वीडियो प्राइवेट करना पड़ेगा। पर ये रिकॉर्डिंग वाली बात अपने बीच में रहनी चाहिए बस, है ना। देखो बैकग्राउंड तो चेंज हो ही गया है, मैं तो ऑफिस में बैठा हूँ। चलो आगे बढ़ लें, एक आप करके दिखाओ। जिसका हो गया वो ये वाला करके दिखाओ, समेशन ए माइनस बी, समेशन ए माइनस बी। नंबर्स हमारे पास में सेम है, ए बी और सी। समेशन ए माइनस बी कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। बहुत बढ़िया, जिसका हो गया एक और दे देते हैं। अगला करो समेशन ए इंटू बी माइनस सी, ये वाला करके दिखाओ। अटेंडेंस का है तुम लोग का सेकंड, तुम लोग का एक ही अटेंडेंस आया है। हम लोग ने जेई वाला दिया, तुम लोग ने नीट वाला दोनों दिया, दोनों नीट का है, जेई का एक और अटेंडेंस का है। ये रखा आगे, भव्य के पास में रखें। भव्या क्या हो गया, नीचे पड़ा एक पेपर का कितने
सबसे ज्यादा वायरल गणेश होगा देखो। चलो बहुत बढ़िया, चलो कर लिए दोनों, बस बस बस। चलो ए समेशन ए माइनस बी का आपने कैसे किया, ऐसे किया ए माइनस बी प्लस ए माइनस सी प्लस बी माइनस सी, ये किया गया आपने, बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। और ए इंटू बी माइनस सी का कैसे किया, ए इंटू बी माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ऐसे किया है तो बहुत बढ़िया किया है आपने, आपको आ गया है। एक और करके दिखा दो फिर, समेशन ए बी सी करके दिखा दो। समेशन ए बी सी करके दिखाना है। क्या बात है, दिस इज ए बी सी ओनली, क्योंकि और पॉसिबल डिफरेंट नहीं बन पा रहे ना हमारे। एक और करके दिखाओगे, एक और करके दिखाओ। लेट n is natural number समेशन ऑफ n क्या हो जाएगा। n हमारे पास में जो स्मॉल n है ना वो एक नेचुरल नंबर है, तो समेशन ऑफ n क्या हो जाएगा। देखो ये वाला मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। वो एक तरीके से देखो ऐसे होगा, सबसे n अगर नेचुरल नंबर है तो सबसे पहले 1 ले लेंगे, फिर +2 ले लेंगे, फिर +3 ले लेंगे, फिर ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक जाता। n नेचुरल नंबर से है नहीं, ये दूसरा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको लिखवाया ना साइड में, लेट n इज अ नेचुरल नंबर देन समेशन n क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 प्लस, मतलब n के जितने पॉसिबल नंबर हो सकते हैं। अब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, इसलिए 1 + 2 प्लस ऐसे करते हुए हमने ले लिया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सभी को। चलो ठीक है, इसके बाद में एक विथ लिमिट वाला पढ़ लेते हैं। विथ लिमिट सेकंड वाला पढ़ो, विथ लिमिट। अब विथ लिमिट वाला भी बहुत इजी है, एक बार इसको देख लेते हैं क्या से क्या करना है। मैं इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं, ठीक है। देख लें, मान लो आपको ये दे रखा है f(x) = x² / 1 + x, आपको ऐसा कुछ फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे पूछ लिया जाता है कि मुझे समेशन f(x) बताओ फॉर x = 1 से लेकर 3 के लिए, ठीक है। ये इसकी लिमिट लिखी हुई है कि आपको x का वैल्यू 1 से स्टार्ट करना है और 3 तक जाना है, ये लिमिट होती है, ठीक है। अब इसको कैसे यूज करना है देखो, f(x) का वैल्यू x² / 1 + x² में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ यहाँ पे, तो क्या क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, समेशन x² / 1 + x² वेयर x = 1 से लेकर 3, ऐसा लिख सकते हैं। सिर्फ f(x) का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और कुछ नहीं किया। अब देखो 1 + x है ना, स्क्वायर का, हाँ इट्स 1 + x, भावनाओं को समझो। चलो कोई बात नहीं। अब देखो करना, इसको यूज कैसे करना है, आप x का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से लेकर 3 तक जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको x जगह पे 1 पुट करना है, तो जब आप 1 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर होल डिवाइड बाय 1 + 1, समझ में आ रहा है। इसी तरीके से फिर प्लस करना है, एक बार 1 पुट कर दिया हर जगह, फिर प्लस करना है क्योंकि समेशन लगा हुआ है ना, फिर आपको 1 की जगह 2 पुट करना है, तो जब 2 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर अपॉन 1 + 2, दिस इज 2 है ना, प्लस इस तरीके से जब 3 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर अपॉन 1 + 3, और इसके आगे पुट नहीं कर सकते क्योंकि हमारी लिमिट कहाँ से थी, 1 से लेकर 3 तक थी, इसलिए बस यहाँ तक हमने किया। इन सबको सॉल्व करना, सम करना, ये हमारा आंसर होगा। समझ में आ गया विथ लिमिट कैसे सॉल्व करना है, समझ में आ गया। ये वाला आप नोट डाउन कर लो और इसके बाद मेरे को एक करके दिखाओ। सॉल्व करना है। हाँ ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, देखो सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने में कुछ नहीं है, दिस इज 1/2 + 4/3 +
9/4। बाकी इसको सॉल्व कर लेना अपना, बचपन में सीखा होगा आपने सॉल्व करना। एक क्वेश्चन और दे देता हूं मैं, पहले आप नोट डाउन कर लो फिर हम क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। अभी बस आप इतना ही लिख दो, 1/2 + 4/3 + 9/4, फिर उसके बाद तो अपन सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ जाएं, लिख लिया सभी ने। एक क्वेश्चन आप सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। मान लो कि आपको f(x) दे रखा है, देखो कभी कभी x जगह पे i भी देता है वो ना, मैंने मान लो f(i) लिख दिया, तो इससे घबराना नहीं है, चाहे x हो चाहे i हो ना। आपको f(i) दे रखा है, मान लो i/1 - i², और आपसे बोल दिया जाता है कि समेशन f(i) आपको बताना है, i का वैल्यू 1 से लेकर स्टार्ट करना है और 4 तक जाना है। इस वाले का आंसर बताना है सभी को, ठीक है। ये वाला सॉल्व करके दिखाओ। f(i) = i/1 - i²। ये वाला कर लिया सभी ने? हाँ, उसको ऐसे लिख दो 1/0, दिस इज इन्फिनिटी। अभी बस आपको प्रोसीजर लगाना आना चाहिए ना कि किस तरीके से सॉल्व करना है। ये चाहिए तुमको, पास कर दो भाई, कैच करोगे? चलो इसको सॉल्व करवा दें। देखो ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से समेशन i/1 - i², i = 1 से लेकर 4 हो जाएगा। बस बस बस, चॉकलेट लेके आऊंगा इसके लिए मैं, एक गणेश के लिए भी लेके आना पड़ेगा। देखो सबसे पहले i की जगह 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 - 1/(1 - 2)²। फिर अगला वाला हो जाएगा 2/(1 - 2)²।
फिर अगला वाला हो जाएगा 3/1 माइनस 3 का स्क्वायर, फिर अगला वाला हो जाएगा 4/1 माइनस 4 का स्क्वायर। क्लियर है क्या कैसे करना है? सॉल्व आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट ये समझ में आ गया कैसे करना है? तो हम आगे बढ़ जाएं। ये कर लिया होगा सभी ने पहले से। नेक्स्ट आपको प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है समीशन की। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज है। सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखो, अरे बातें नहीं, समेशन की प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखो कि समेशन, मान लो समेशन में ना देखो जो प्रॉपर्टीज है वो दोनों के लिए वैलिड है, विदाउट लिमिट हो चाहे लिमिट वाला हो, दोनों के लिए प्रॉपर्टीज वैलिड होती हैं। प्रॉपर्टीज अच्छे से सीख लो, बिना प्रॉपर्टी के आप समेशन के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। अभी तो ये मैंने बहुत बेसिक क्वेश्चन दिए थे, समेशन के बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला लिखो प्रॉपर्टी कि समेशन के अंदर मान लो दो फंक्शंस आ रखे हैं, एक एफ ऑफ एक्स आ रखा है, एक जी ऑफ एक्स आ रखा है। दो फंक्शन है अलग अलग, ठीक है। जैसे हमने एक देखा था ना, एक एफ ऑफ आई कुछ और था, एफ ऑफ एक्स कुछ और था। ऐसे मान लो दो फंक्शंस हैं, तो एक को मैंने एफ से डिनोट कर दिया, एक को मैंने जी से डिनोट कर दिया। दो फंक्शंस सम के फॉर्म में आ रखे हैं। तो जो समेशन होता है वो एक एक के पास में चला जाता है, मतलब सेपरेट हो जाता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि समेशन एफ ऑफ एक्स निकाल दो और उसको प्लस कर दो समेशन जी ऑफ एक्स के साथ में। समझ में आ रहा है? मतलब आप सेपरेटली सॉल्व करके ऐड करोगे तब भी सेम आंसर आएगा कि पहले दोनों को सम करके फिर सम करने से, ठीक है। या तो आप दोनों को सम करो फिर उनका समेशन लगाओ, या फिर दोनों को सेपरेटली समेशन सॉल्व करके फिर उनको सम कर दो, आंसर दोनों बराबर होते हैं। आप चाहो तो प्रूव करके देखना, एक बार एक एग्जांपल लेके इसको प्रूव करके देखते हैं। देखो आपको याद है अभी मैंने ऊपर एक एग्जांपल लिया था समेशन a प्लस बी वाला, ठीक है। समेशन a प्लस बी वाला एग्जांपल लिया था, उसको फिर मैं अगर प्रॉपर्टी के हिसाब से ऐसे लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ a प्लस समेशन ऑफ b। ऐसे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। और समेशन ऑफ a प्लस बी का आपने क्या लिखा था? ऐसे लिखा था a प्लस बी। पहले देखो हम लेफ्ट वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, राइट वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर दोनों बराबर आ गया तो प्रॉपर्टी वैलिड है, अदरवाइज नॉट वैलिड, ठीक है। समेशन ऑफ a प्लस बी आपने कैसे सॉल्व किया था? a प्लस बी ले लिया था पहले, फिर a प्लस सी ले लिया था, और फिर b प्लस सी ले लिया था। ऐसे ही किया था। इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या आ रहा है, 2a आ रहा है, 2b आ रहा है और 2c आ रहा है। यही आ रहा है लेफ्ट वाला पार्ट। अब राइट वाला पार्ट सॉल्व करके देखते हैं। समेशन ऑफ a क्या आ जाएगा? एक तरीके से आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और समेशन ऑफ b भी सेम आ जाएगा, b प्लस सी प्लस ए, एक ही बात है। अब जब ऐड करोगे दोनों को देखो, b और b कितना हो गया? 2b हो गया, a और a कितना हो गया? 2a हो गया, और c और c कितना हो गया? 2c हो गया। क्या LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। तो हैंस प्रूव्ड कि जो प्रॉपर्टी है वो वैलिड है। दो फंक्शंस को सम करके फिर समेशन लगाओ, या फिर दोनों फंक्शंस का अलग अलग समेशन निकालने के बाद में सम करो, वो दोनों एक ही बात होती है। क्लियर है पहली प्रॉपर्टी? इसको नोट डाउन कर लो विद एग्जांपल, फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन, है ना। बातें नहीं, कितना बात करोगे मुकुंद? ये प्रॉपर्टी क्लियर है ना सभी को?
चलो अगला पढ़ ले। हाँ प्रॉपर्टी नंबर 2 देख लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2 ये बोलती है कि मान लो जैसे समेशन दर कोई के आ रहा है, कांस्टेंट है, ठीक है। के कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है और वो फंक्शन से ऐसे मल्टीप्लाई हो रखा है, तो जो कांस्टेंट वैल्यू होगी ना वो समेशन के बाहर आ जाती है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं के टाइम्स समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ऐसे इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाऊं तो ज़्यादा बेटर है। मान लो आपको ऐसे लिख दिया जाता है समेशन ऑफ 3a, मेरे को आप बताओ कि इसको कैसे सोल्व करोगे। आप इसको ऐसे लिखोगे 3a प्लस 3b प्लस 3c, ऐसे लिखेंगे। और अगर मैं प्रॉपर्टी से लिखूं तो मैं 3 को बाहर लेके समेशन ऑफ a सॉल्व कर लेता हूँ। समेशन ऑफ a तो सभी को पता है क्या होता है, समेशन ऑफ a क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी। देखो दोनों बराबर ही तो आ रहे हैं, इधर से आप 3 कॉमन ले लो तो a प्लस बी प्लस सी आ गया ना। तो जब भी कांस्टेंट अगर प्रेजेंट होगा फंक्शन में या मतलब ऐसा मल्टीप्लाई की फॉर्म में होगा तो कांस्टेंट समेशन के बाहर आ जाता है। सिर्फ आप फंक्शन का समेशन निकालो, उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो लास्ट में, ठीक है। कांस्टेंट को फंक्शन के साथ में रखने की कोई जरूरत नहीं है, उसको फंक्शन से हटा के बाहर लिख सकते हैं। पहले आप फंक्शन का समेशन कर दो और उसको लास्ट में कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी ये बोलती है, ये एग्जांपल था, ये नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे डिस्कस करते हैं। समझ में आ रहा है ना कैसे करना है। लास्ट बेंच बातें मत करो भाई, कितनी बार बोले आपको। थोड़ा सा शांति से बैठ के पढ़ाई पे फोकस करो, चीज़ें सीखो। बातें करने से चीज़ें रिटेन नहीं होंगी आपको, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे आगे फ्यूचर में क्वेश्चंस। थोड़ा सा क्लास में देखो, वैसे ही हम 120 मिनट के लिए पढ़ते हैं, उसमें भी तुम शांति से नहीं बैठ के पढ़ सकते तो फिर कब पढ़ोगे। मैं बोल रहा हूँ कि मस्ती करनी क्लास के बाद कर लेंगे, क्लास के बाहर आपको जितनी मस्ती करनी है बता देना, पर अभी क्लास में हम पढ़ने के लिए आए ना यहाँ पे, तो पढ़ो ध्यान से। एक ही बात बार बार रिपीट करने में फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता मेरे को, थोड़ा सा तो सिंसियर होना चाहिए, और इसमें आपका ही भला है। चलो थर्ड प्रॉपर्टी देख ले। मान लो कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है समेशन के, इसमें हम लिमिट भी ले लेते हैं कि n इक्वल्स टू 1 से लेकर n नहीं लेते हैं, वेरिएबल को r ले लेते हैं, ठीक है। r इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक आपको जाना है, ठीक है। इसका जो आंसर होता है ना वो n टाइम्स k के बराबर होता है। अब ये कहाँ से आ गया, क्या आ गया, ये थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा या समझ में आ गया आपको? एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। देखो जैसे मैंने आपको अभी इससे ऊपर वाली प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि जो कांस्टेंट होगा ना वो समेशन के बाहर आ जाएगा, ये बात तो सभी को क्लियर है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ समेशन k टाइम्स 1 यहाँ पर आ गया, क्योंकि जो k था उसको k इंटू 1 तो लिख सकते थे भाई, किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर ही तो आएगा। तो k को मैं क्या k इंटू 1 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ। तो मैंने k बाहर निकाल दिया तो 1 बचेगा मेरे पास में अंदर, और मुझे समेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, 1 से लेकर n तक करना है, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है तो आंसर कितना होता है, 1 होता है। तो मैं इस 1 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, समेशन k तो मेरे पास में बाहर है, r की पावर 0 लिख सकता हूँ इसको, और r इक्वल्स टू 1 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है। इतना क्लियर है। अब आप इस समेशन को ओपन करना आता है सभी को, देखो वो कैसे करेंगे। k तो मैंने बाहर लिख दिया, समेशन ऑफ r की पावर 0 को ओपन कैसे करेंगे, पहले r की जगह पे 1 पुट करेंगे और पावर 0 लगाएंगे, फिर प्लस कर देंगे, फिर r की जगह पे 2 पुट करेंगे, फिर पावर 0 लगाएंगे, फिर प्लस कर देंगे, फिर r की जगह पे 3 पुट करेंगे, फिर 0 लगाएंगे। ऐसे करते 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 कहाँ तक आएगा, n आएगा की पावर 0, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ कि किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो आंसर 1 होता है, तो 1 की पावर 0 आंसर कितना होगा, 1। 2 की पावर 0 आंसर कितना होगा, 1। 3 की पावर 0 आंसर कितना होगा, 1। ऐसे करते करते 1 आता जाएगा, और कितनी बार आएगा, n टाइम्स आएगा। अब मेरे को एक बात बताओ, जब 1 + 1 हुआ, 1 जब 2 बार ऐड हुआ तो आंसर कितना आया, 2। 3 बार ऐड हुआ तो 3,
4 बार ऐड हुआ तो 4, n बार ऐड हुआ तो n, तो अंदर वाला वैल्यू हो गया n, तो n इंटू के कितना होता है n के, इसलिए लिखा होता है n के। अभी समझ में आया? तो आप इसको देखो एग्जांपल्स में कैसे यूज़ करना है। मान लो लिखा हुआ है समेशन 5 और r इक्वल्स टू 1 से लेकर 3 आपको दे रखा है, क्या कर दोगे 5 इंटू 3 सीधा n इंटू के, और वैल्यू कितना हो जाएगा 15। समझ में आ रहा है? और सर आर की जगह कोई और रहेगा तो आर की जगह कैसे, ये तो मैं बस आपको बता रहा हूँ कि आर की जगह जैसे आई भी रह सकता है, ये तो वेरिएबल है ना, तो कुछ भी आ सकता है, आई इक्वल्स टू 1 से लेकर आर 3। की वैल्यू 1 2 3 कुछ और है 1 की जगह तो अच्छा अच्छा, हाँ देखो मान लो ऐसा रहेगा तो क्या करना है, मान लो कि आर स्टार्ट यहाँ से हुआ है, आर इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट हुआ है 10 तक जा रहा है। अब डायरेक्ट आप 10 मत पुट कर देना, क्योंकि पता है क्यों, जैसे मान लो लिखा हुआ है ऐसे 5, आप डायरेक्ट आपने 10 पुट कर दिया तो आपने गलत कर दिया, क्योंकि देखो ये जब 5 बाहर हो गया ना तो आर की पावर 0 है, ऐसे है ना, समेशन आर की पावर 0, आर इक्वल्स टू 2 से लेकर 10। अब एक्चुअल में आपने 10 वैल्यूज पुट नहीं करी है, आपने 2 से स्टार्ट किया है। देखो ये आप कैसे सॉल्व करोगे, ऐसे ही तो सॉल्व करोगे, 5 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, फिर 3 की पावर 0, फिर 4 की पावर 0, क्योंकि 2 से स्टार्ट हुआ है ना इस बार, और ऐसे कहाँ तक जा रहा है 10 की पावर 0 तक जा रहा है। अब आपने 1 से स्टार्ट नहीं किया, आपने 2 से स्टार्ट किया, तो कहीं ना कहीं एक नंबर कम आना चाहिए। तो ये एक तरीके से देखो ऐसा हो गया ना, 1 + 1 + 1, और कितनी बार आ गया 9 बार ही आया, 9 टाइम्स आया, तो एक तरीके से 9 इंटू 5 होना चाहिए था, और आंसर कितना हो गया 45। बट अगर किसी बच्चे को ये वाली बात नहीं पता है, जैसे जो हमने इसका डेरिवेशन देखा था कि भाई आर की पावर 0 लिख देते हैं, फिर 1 से स्टार्ट करना होता है, तो 1 की पावर 0, 2 की पावर 0, और सबके आंसर 1 आते हैं, फिर 1 1 ऐड करोगे तो n आ जाता है, वहाँ से n इंटू के आया था। अगर किसी बच्चे को ये वाला डेरिवेशन नहीं पता तो डायरेक्ट ही n इंटू के कर देगा, यहाँ पर भी 5 इंटू 10 कर देगा, 50 आंसर लिख देगा, बट वो गलत हो जाएगा, आंसर एक्चुअल में 45 है। अब इसके लिए देखो एक फॉर्मूला आप क्या करना कि जैसे ये ऊपर लिखा रहता है ना, इसको अपर लिमिट मान लो, दिस इज अपर लिमिट, ठीक है, और जो नीचे लिखा रहता है ना इसको लोअर लिमिट मान लो, दिस इज लोअर लिमिट। आप क्या करो, n की वैल्यू के लिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो और +1 भी कर दो। ये प्रोसीजर अगर आप करोगे तो n का आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगा। समझ में आ गया क्या करना है? देखो इसको हम चेक भी करके देख लेते हैं। मान लो कहीं पे लिखा हुआ है समेशन r इक्वल्स टू 1 से लेकर 10। अब आपको पता है एक्चुअल में कितने नंबर से 10 नंबर्स हैं। देखो कैसे आएगा, अपर लिमिट क्या थी 10, लोअर लिमिट क्या थी 1, और +1 करना है, कितना आंसर आ रहा है 10। मान लो अगर समेशन स्टार्ट हुआ है 2 से लेकर 10 तक, आपको पता है कि एक नंबर कम हो गया है, वो कैसे आएगा, देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट +1, कितना आंसर आ रहा है 9। मान लो बहुत सारे बच्चे बताए इसमें गलती करते हैं, समेशन r इक्वल्स टू 0 से लेकर 10 तक स्टार्ट हो जाता है और बच्चे मतलब 10 इंटू के कर देते थे, बट एक्चुअली पता है ये क्या होगा, देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या है 0 +1, ये कितने नंबर्स हैं 11 नंबर्स हैं। क्यों 11 नंबर्स हैं, सबसे पहले तो 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, ऐसे 10 है, तो टोटल 11 नंबर्स हुए कि नहीं हुए। 1 से स्टार्ट हुआ तब 10 नंबर्स होते हैं, 0 से स्टार्ट हुआ तो 11 नंबर्स, 2 से स्टार्ट हुआ तो एक नंबर कम हो जाएगा। तो आप देखो ये मैंने फॉर्मूला बताया क्यों लिखा है, जैसे मान लो कहीं पे ऐसे स्टार्ट हो गया समेशन r इक्वल्स टू 26 से लेकर 47। अब ऐसे काउंट करने से अच्छा है आप क्या लिख सकते हो, n का वैल्यू अपर लिमिट क्या है 47, लोअर लिमिट क्या है 27 और +1 करना है। अब डायरेक्ट कैलकुलेट करो, वो n का एग्जैक्ट वैल्यू आ गया, उतने नंबर्स हमारे पास में होंगे। समझ में आ गया? देखो इसका आंसर कितना आ रहा है, 47 माइनस 6 करोगे तो 41, 41 माइनस 20 करोगे तो 31, 21 और +1 22, टोटल 22 नंबर है, तो 22 इंटू के कर सकते हो आप। समझ में आ गया कैसे करना है, ये नोट डाउन कर लो। प्रॉपर्टी क्लियर है एकदम आपको, लिख लो। किसी को ना समझ में आए तो वीडियो वापस से रिवाइंड करके देख लेना ना, वो अचार भी बढ़ेगा।
घर पर जाकर नोट्स रिवाइज जरूर क्या करो, ठीक है। ये लिख लिया क्या सभी ने, ऊपर करूँ? चलो हो गया। एक प्रॉपर्टी और देख लेते हैं। वैसे कोई ऐसा स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं है, जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है ना उसी का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। मान लो कहीं पर ऐसा आ गया, कितनी प्रॉपर्टी पढ़ ली हमने अभी तक? 3। ये 4th लिख लो इसको। मान लो ऐसा आ गया, समेशन r इक्वल्स टू 1 से लेकर n k प्लस एफ ऑफ r। ये बताओ क्या हो जाएगा? देखो सबसे पहले तो हम समेशन को सेपरेट कर लेंगे, तो ये एक तरीके से हो जाएगा समेशन ऑफ k r इक्वल्स टू 1 से लेकर n प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ r हो जाएगा। और ये समेशन r इक्वल्स टू 1 से लेकर n, k का वैल्यू क्या हो जाएगा? n k हो जाएगा। और प्लस इसको ऐसे लिख देते हैं, समेशन r इक्वल्स टू 1 से लेकर n एफ ऑफ r, ठीक है। समेशन को हम सेपरेट कर दिया, समेशन ऑफ k को n के लिख दिया और समेशन ऑफ एफ ऑफ r को एज इट इज लिख दिया, ठीक है। ये तो शायद सभी को समझ में आ गया होगा कैसे किया। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी 5th वाली, सबसे काम की चीज है, मतलब यही ध्यान रखना है आपको। प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे मान लो समेशन, दो फंक्शंस दे रखे हैं आपको, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, समेशन एफ ऑफ एक्स इंटू समेशन जी ऑफ एक्स, ऐसा हम लिख सकते हैं? इसको हम नहीं लिख सकते, ठीक है।
यही याद रखना है बस। ये बच्चे भूल जाते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में भी वो सेपरेट कर देते हैं समीशन को, जबकि ये नहीं होता है। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रखे हैं ना तो समीशन सेपरेट नहीं होता है, ये बात याद रखनी है, ठीक है? याद रख लोगे? ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीज़न बताना है क्या? ऐसा क्यों होता है, ठीक है, बता देते हैं आपको। एक एग्जाम्पल लेके बताते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। मान लो कि आपको निकालना है समेशन ए बी, तो आपने निकाला ही है। क्या आंसर आया था इसका? इसका आंसर आया था ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, यही आंसर आया था। और अगर मैं इसको सेपरेट कर देता तो क्या वो ऐसे ही हो जाता, समेशन ए और मल्टीप्लाई में समेशन बी, ऐसा ही हो जाता वो, है ना? अब राइट वाले पार्ट का भी सेम आंसर आना चाहिए, तभी तो मैं बोल पाऊंगा ना कि भाई लेफ्ट वाले पार्ट को मैं राइट वाले पार्ट के बराबर लिख सकता हूँ। अब जब मैं समेशन ऑफ ए निकालूंगा तो वो क्या आएगा मेरे पास में, ए प्लस बी प्लस सी आएगा। और समेशन ऑफ बी निकालूंगा वो क्या आएगा, वो भी सेम आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी लिख देता हूँ। मतलब बी प्लस सी प्लस ए लिखो चाहे ए प्लस बी प्लस सी लिखो, वो एक ही बात होती है। अब जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आ रहा है, वो आ रहा है ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस दिस इज बी सी प्लस सी स्क्वायर। मेरे को बताओ ये इतने सारे टर्म क्या ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी के बराबर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इनको इक्वल कैसे लिख सकते हो आप? समझ में आ रहा है? और देखो और भी आप कैसे समझ सकते हो ना, और कैसे अपना अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकते हो। मान लो ये जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रखे हैं ना, तो आपने पहले मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसके बाद में आप समीशन लगा रहे हो, तो समीशन लगाओगे तो तीन ही वैल्यूज आ पाएंगे ना, तीन ही टर्म्स आ पाएंगे, एक ए बी आ गया, ए सी आ गया और बी सी आ गया। बट अगर आपने समीशंस को सेपरेट कर दिया तो पहले वाले फंक्शन की वजह से तीन टर्म्स आए, दूसरे वाले फंक्शन की वजह से तीन टर्म्स आए, और फिर जब आप 3 इंटू 3 करोगे तो 9 टर्म्स आ जाएंगे, और 9 टर्म्स 3 टर्म्स के बराबर नहीं हो सकते कभी भी। समझ में आ रहा है? देखो दूसरे वाले समेशन को सेपरेट करने से टोटल टर्म्स देखो कितना है, 9, और पहले वाले से कितना है, 3। तो 3 क्या कभी 9 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। ऐसे भी आप सोच सकते हो, ठीक है? तो आपको याद रखना है कि समेशन जो है वो प्रोडक्ट में सेपरेट नहीं होता है, और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि मैं 10 दिन बाद आपसे पूछूंगा और आप सब बोलोगे कि सर सेपरेट हो जाएगा। तो ये याद रखोगे आप, ठीक है? शर्त नहीं लगा रहा, पर मैं ये सेम बात बोलता हूँ हर, मतलब मैंने कब से पढ़ा रहा हूँ, बच्चे बोलते हैं सर एकदम याद रखेंगे, फिर जब मैं पूछता हूँ ना उनसे समेशन, हाँ सर सेपरेट होगा ना, क्यों नहीं होगा, ऐसे बोलते हैं। आपकी क्लास में भी टेस्ट करेंगे, ठीक है? 10 दिन बाद करेंगे एग्जैक्टली, ठीक है? इसलिए बोल रहा हूँ स्पेशली, इसमें क्या आएगा, नॉट इक्वल्स टू आएगा, बड़ा सा बना लेना, नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ठीक है? तो इसको लिख लो आप जल्दी से, और फिर उसके बाद हम बाकी प्रॉपर्टीज नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, या आप बोलो तो अभी कर लें नेक्स्ट क्लास? अच्छा थोड़ा सा बड़ा करना है, अच्छा। फोर्थ वाली प्रॉपर्टी लिख लो, मजा तो आ रहा है ना सभी को ऐसे पढ़ने में, कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसे करना है, लो सबका काम हो गया अभी। ऊपर कर दूं? ठीक है, चलेगा? चलो